हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या सैम करन जो है मुंबई इंडियंस आ सकते हैं या आने वाले हैं या फिर ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है? ये चर्चा क्यों शुरू हुई है इस पर बात करेंगे और बात करेंगे मुंबई इंडियंस के फ्यूचर को लेकर, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में नहीं रहेंगे। वहीं रोहित शर्मा को जो है पिछले सीजन भी हमने देखा था कि लीडरशिप रोल में आप जब टीम बना रहे थे वहां पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस में इन्वॉल्व थे। क्विंटन डिकॉक का आना, शार्दुल ठाकुर को लाना, रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं मिले। लेकिन ये बात अभी क्यों हो रही है? रोहित शर्मा, सैम करन क्यों? क्योंकि द 100 शुरू हो चुकी है। आपको पता है द 100 में मुंबई इंडियंस की भी जो टीम है MI लंदन, और द 100 इस बार ये पूरा बदल चुका है क्योंकि सारी इंडियन फ्रेंचाइजीज वहां पर इन्वॉल्व हो चुकी हैं। और इसीलिए ये चर्चा भी हम कर रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा जो है MI लंदन का जो पहला मैच वहां पर दिखे, ओनर्स के साथ बैठे हुए थे, नजर रख रहे थे द 100 कॉन्टेस्ट में। और द 100 में ही मुंबई इंडियंस के जो कप्तान हैं वो हैं आपके सैम करन। और सैम करन की परफॉर्मेंस पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज करी है। उनका मुकाबला जो है सनराइजर्स के खिलाफ था। सैम करन राजस्थान रॉयल्स के पास थे लेकिन इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे। तो क्या वो अवेलेबल होंगे, ऑक्शन में आएंगे या पहला से जो है राजस्थान रॉयल्स का रहेगा? इस सब पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है नज़र डाल लेते हैं तस्वीरों पर, जहां पर रोहित शर्मा दिखे मैदान में बात करते हुए वहां पर ओनर्स के साथ भी। और सिर्फ सैम करन की बात नहीं है, बाकी भी जो मुंबई को टीम बनानी है, क्या कुछ वहां पर होने वाला है, किस तरीके से चीजें हैं, ट्रेड का ऑप्शन क्या रहेगा, हार्दिक पांड्या का ट्रेड क्या कुछ हो सकता है, जो यशस्वी जायसवाल वाला लिंकअप था क्या उसके चलते राजस्थान रॉयल्स से कुछ बातचीत हो सकती है सैम करन को लेकर? एक एक कर सबसे पहले तस्वीर ये देखिए जो ओनर्स के साथ रोहित शर्मा देखे गए हैं। रोहित शर्मा जो कि अभी अभी लॉर्ड्स में शतक बनाया था, बड़े सारे सवाल रोहित शर्मा पर थे, लेकिन यहाँ पर वो नज़र आए। नीता अंबानी साथ में थे और अंबानीज आपको पता ही है कि भाई अपनी टीम को लेकर बड़े सीरियस रहते हैं। और पहला पहला मुकाबला था, वहाँ पर स्टार पावर ऐड करने के लिए भी रोहित शर्मा ज़रूर मौजूद थे। और अच्छी चीज़ ये हुई कि उनकी प्रेजेंस में टीम भी जीत गई और रोहित शर्मा क्लोजली पूरा मुकाबला जो है मॉनिटर कर रहे थे। MI लंदन ने आप देख सकते हैं ट्वीट भी किया जब रोहित शर्मा एंट्री मार रहे थे और उसके बाद पूरा माहौल बना रहा। ब्रॉडकास्टर ने भी लगातार उनको दिखाया स्क्रीन पर और वहाँ पर लिखा हुआ था कि इंडियन सुपरस्टार रोहित शर्मा इज एट द किया ओवल टुनाइट। और उसके आगे उन्होंने लिखा आफ्टर सेंचुरी एट लॉर्ड्स ओवर द वीकेंड ही हैज़ कम साउथ ऑफ द रिवर एट द ग्राउंड वेयर द 100 कम्स अलाइव। 100 का ओपनर था, मतलब इससे पहले विमेंस टीम का मुकाबला हुआ था, मेंस टीम का ओपनर था, वहाँ पर रोहित शर्मा मौजूद थे। और कमेंट्री में रवि शास्त्री ने भी ये बात कही कि भाई रोहित शर्मा जो है एक टाइट स्लैप देने के बाद यहाँ पर आ गए क्योंकि लगातार उनकी जो है स्क्रूटनी हो रही थी, क्रिटिसिज्म हो रहा था, ये बात हो रही थी कि लॉर्ड्स में उनका लास्ट ODI हो जाएगा। और बड़े रिलैक्स मूड में भी नजर आए और जिस पर्पज़ के लिए वहाँ पर थे अपनी MI फ्रेंचाइजी। और आपको पता है कि मुंबई को जो है 5-5 टाइटल्स जितवाए हैं। लेकिन अब उसके बाद जो ये पैच करंटली मुंबई इंडियंस देख रही है वो सबसे बुरा पैच है। अब यहां से चीजें बदलने के लिए क्या कुछ है, उसके लिए रोहित शर्मा वहां पर मौजूद थे। इससे पहले भी हमने देखा कि IPL के बाद एक मीटिंग हुई थी जहां पर रोहित शर्मा, आकाश अंबानी मिले थे। यहां पर भी रोहित शर्मा, नीता अंबानी के बीच बातचीत हुई और क्या कुछ डिस्कस, टीम कैसे बनानी है। सैम करन वाला जो पॉइंट है, सैम करन की परफॉर्मेंस वहां पर ऑलराउंड परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली और मुंबई इंडियंस ने जो है जीत भी दर्ज करी। निकोलस पूरन की बैटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, लेकिन उससे पहले सैम करन ने बॉलिंग और बैटिंग दोनों फ्रंट्स पर जो है इंप्रेस किया और अपनी टीम को जो है जीत दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका वहां पर निभाई। और उन्होंने एट लेंथ मैच के बाद बात भी करी लीडरशिप को लेकर। पोलार्ड वहां पर टीम के साथ जुड़े हुए हैं, पोलार्ड के साथ क्या बातचीत रही और किस तरीके से वो यहां पर चाहते हैं भाई कि और ज़्यादा सक्सेसफुल कैंपेन रहे। और उन्होंने बताया कैसे एक फेस कॉम्पिटिटर वो भी हैं, पोलार्ड भी हैं। और उन्होंने कहा कि भाई कि पोलार्ड भी मेरी तरह है, हु हेट्स लूजिंग। तो बड़ा वहां पर कमराडरी उनकी बन रही है, क्या कुछ डिस्कशन हो रहे हैं, किस तरीके से चीज़ हैं। और अब आ जाते हैं उस पॉइंट पर जहां पर हम बात करें कि क्या सैम करन जो जिस तरीके से आपको अभी यहाँ पर ब्लू जर्सी में MI कलर्स में नजर आ रहे हैं, वो आपको मुंबई इंडियंस के लिए भी क्या ऐसे नजर आ सकते हैं? सैम करन, अगर आपको बीता सीजन याद हो IPL का, तो स्टार्ट में ही जो है IPL से बाहर हो गए थे। और उसके बाद अगर आप राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो उन्होंने रिप्लेसमेंट ली थी, दर्शन शानका वहाँ पर आए थे। अब क्या मुंबई इंडियंस सैम करन को एक्वायर कर सकती है? क्या सैम करन जो है ऑक्शन में आएंगे? क्योंकि हम होता है हमेशा जब आप फ्रेंचाइजीज रिप्रेजेंट करते हो अलग अलग जगह पर, आई थिंक MI एमिरेट्स में भी सैम करन थे, तो वहां पर सैम करन और बीता कुछ वक्त सैम करन का बढ़िया भी गया है जिस तरीके से उन्होंने जो है अपनी क्रिकेट इंप्रूव करी है। इंग्लैंड टीम में वापसी, T20 वर्ल्ड कप से पूरा इनका जो है एक तरीके से रिवाइवल शुरू हुआ। वरना सैम करन भी मतलब एक बिट्स एंड पीसेस टाइप प्लेयर हो गए थे, लेकिन स्लोअर वंस पर जो काम किया लॉर्ड्स के मुकाबले में ही सैम करन की गेंदबाजी जो हमने देखी जिस तरीके से उन्होंने करी थी। और अब यहाँ पर भी जो द 100 में अच्छी स्टार्ट हुई है, हाफ सेंचुरी विद द बैट,
विकेट्स विद द बॉल और अपनी टीम को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन क्या अब ये तस्वीर आपको, ये जो MI लंदन वाली जर्सी है, क्या अब वो मुंबई इंडियंस कलर्स में भी सैम करन दिख सकते हैं? यशस्वी जायसवाल वाला जो ट्रेड है, क्या वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो सकती हैं यशस्वी जायसवाल और हार्दिक पांड्या की, जहाँ तक बात है? क्योंकि हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंड भूमिका में है और मुंबई इंडियंस को एक ऑलराउंडर भी चाहिए। और सैम करन की एज अ बैटर आप देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो एंकर भी जिस तरीके से इस मुकाबले में एंकर किया, वो प्लस देन सेट होने के बाद अच्छी हिटें भी लगा सकते हैं। बॉल डालने में वो डेथ में भी बॉल डाल सकते हैं, बीच के फेज में भी बॉल डाल सकते हैं। तो ये देखना बड़ा यहाँ से दिलचस्प होगा कि क्या अब मुंबई इंडियंस में भी वो हो सकते हैं। अब यहाँ पर कॉल रहेगी राजस्थान रॉयल्स की, क्योंकि सीधे वो ऑक्शन में नहीं आएंगे। और जो रिप्लेसमेंट प्लेयर्स भी हमें याद होगा इन द पास भी, कि पहले आपका जो ओरिजिनल प्लेयर होता है वो आपके स्क्वाड में ही रहता है। एक बात ये भी है कि ऑलरेडी मतलब यशस्वी जायसवाल और हार्दिक पांड्या जो ट्रेड वाली चर्चा चली भी थी, वहाँ पर राजस्थान रॉयल्स यशस्वी जायसवाल के साथ साथ सैम करन भी दे दे, ये भी बड़ा जो है मतलब मुश्किल रहेगा इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप ट्रेड की बात करो। लेकिन और कुछ नाम क्या वहाँ पर कंसिडरेशन में होंगे वो भी देखना होगा। और इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, सैम करन की जो हम मुंबई के साथ एक बात कर रहे हैं कि भाई कि ये जो बना हुआ है कि यहाँ पर MI लंदन में भी है, तो क्या वो मुंबई इंडियंस में IPL में दिख सकते हैं? उसके अलावा भी कुछ प्लेयर जो इस मुकाबले में थे, सनराइजर्स की तरफ से हम बात करें तो सनराइजर्स की तरफ से जो है आपको नेथन एलिस भी दिखे थे। और जब मैं नेथन एलिस का जिक्र कर रहा हूँ तो आपको याद होगा IPL में जो एक ट्रेड को लेकर बात चल रही है कि मुंबई चेन्नई के बीच भी हो सकता है, और नेथन एलिस का जिक्र वहाँ पर भी है। क्योंकि मुंबई इंडियंस की अगर बात करें इस मुकाबले में, MI की लगभग हर फ्रेंचाइजी से ट्रेंट बोल्ट भी खेलते हैं, ट्रेंट बोल्ट भी मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करी। लेकिन करंटली आपको लग रहा है कि भविष्य देखते हुए मुंबई को जो है बॉलिंग ग्रुप पर भी ध्यान देना है। और जो डिस्कशन हुई थी कि भाई जहाँ पर आप बात कर रहे थे कि क्या नेथन एलिस, खलील अहमद, चेन्नई से जिन नामों पर डिस्कशन हुई है कि भाई ट्रेड करने के बाद अगर हार्दिक को वहाँ देकर कुछ प्लेयर्स चाहिए, और जहाँ पर एक मतलब सौदा ऐसा लग रहा था कि भाई कि फिर भी आप डिस्कस कर सकते हो, उसमें नेथन एलिस का नाम डिस्कस हुआ है, उसमें खलील अहमद का नाम एट टाइम्स निकल कर आया है, आयुष महात्रे के नाम पर चर्चा हुई है, इवन शिवम दुबे, क्योंकि ऑलराउंड भूमिका, फिनिशर, वहाँ पर अलग अलग नामों पर जो चर्चा हुई है वो रहे हैं वहाँ पर। साथ ही साथ डिवाल्ड ब्रेविस, क्योंकि अगर हार्दिक वहाँ जा रहे हैं तो क्या वो ब्रेविस को इधर ऑफर कर सकते हैं? तो ये सारे नाम डिस्कस हुए हैं। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ इस मुकाबले की बात नहीं थी, अगर इस मुकाबले में जो खिलाड़ियों की लिस्ट है वो आप देखें और वहाँ पर क्या क्या नाम थे, तो वहाँ पर आपको नजर आएंगे जो ऑलरेडी मतलब मुंबई में हैं, सामने वाली टीम में खेल रहे थे। रियान रिकल्टन, सनराइजर्स लीड से मुकाबला था। हैरी ब्रूक वो तो मना ही कर चुके हैं, मतलब अगले सीजन वो एलिजिबल नहीं भी रहते, बट वो नहीं आएंगे, उन्होंने साफ कर दिया है। डैन लॉरेंस की एक ऑप्शन है, थोड़ा सा बैट बॉल का एक विकल्प रहता है। ब्राइडन कार्स SRH में थे, बट अगर वो रिलीज किए जाते हैं तो उन पर नजर हो सकती है। नेथन एलिस जैसे एक इंपॉर्टेंट नाम, नेथन एलिस जिन पर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। सैम करन के ही भाई टॉम करन, क्योंकि T20 सर्किट में एट टाइम्स हम देखते हैं जब लैक ऑफ ऑप्शंस होते हैं तो टॉम करन की तरफ भी हो सकता है। और सैम करन का इन्फ्लुएंस, अगर आप बात कर रहे हैं कि सैम करन को अगर उनको लेने की कोशिश रहेगी तो उसके अलावा देख सकते हैं। फिर जैसे हमने बोला कि रिचर्ड ग्लीसन वहाँ पर मौजूद थे, ट्रेंट बोल्ट ऑलरेडी खेल ही रहे हैं वहाँ पर। राशिद खान का भी पता नहीं भाई अगले सीजन या उसके अगले में अगर वो ऑक्शन में आते तो मुंबई की नज़र रहेगी, क्योंकि मुंबई की फ्रेंचाइजीज में राशिद खान भी जो हैं रही हैं। फिर MI की टीम में अगर हम बैटिंग ग्रुप में देखें तो विल जैक्स ऑलरेडी हैं जो यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। तो ये पूरा MI की प्लानिंग भी हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। अब रोहित शर्मा के बाद भी एज एन ओपनर विल जैक्स को ऊपर यूटिलाइज करना है, क्योंकि उनको भी देखना पड़ेगा। रिकल्टन ऑलरेडी हैं, बट अगर कोई इंडियन कीपर वो एक्वायर कर लेते तो विल जैक्स की एक ऑप्शन ऊपर ट्राई कर सकते हैं। फिर हम लोग के सैम करन वहाँ पर थे, उसके अलावा उस ग्रुप में जो है जॉश फिलिपी भी खेल रहे थे। प्लस आपको देखना होगा कि इसके अलावा भी जो बाकी टीम्स हैं, जैसे ब्रेविस की हम डिस्कशन की बात करें तो इस सारे फ्रंट पर जो है MI की जो है नजरें रहेंगी। रोहित शर्मा भी मौजूद हैं, और रोहित शर्मा इस टाइम पर इंपॉर्टेंट है। आपको खबर भी याद होगी कि भाई कैप्टन अगला कौन होगा वो रोहित शर्मा डिसाइड करेंगे। वहाँ पर तिलक वर्मा का नाम चल रहा था, जसप्रीत बुमराह का नाम है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, लेट्स सी। बाकी आप बताइए आपको क्या लग रहा है, MI यहाँ से मतलब कि द 100 से क्या स्काउटिंग करके अपनी टीम बना सकती है? क्योंकि अगला सीजन उनके लिए मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपका मिनी ऑक्शन है, उसके अगले मेगा ऑक्शन में फिर भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सैम करन अगर आते हैं मुंबई में कितने फ़ायदे का सौदा है, और उसके अलावा जो बाकी विकल्प हमने डिस्कस करें, और रोहित शर्मा की जो मीटिंग प्लानिंग वहाँ पर चल रही है, सब कुछ वो रुके भी हैं एक्स्ट्रा, शायद इसीलिए कुछ टाइम वहाँ पर टीम प्लेयर्स देखने के लिए, और ऑलरेडी वहाँ पर पोलार्ड की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इन सब फ्रंट्स पर जो है MI की फ्रेंचाइजी की भी नजरें रहेंगी। तो फिलहाल ये अपडेट थी, अभी के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।